तो हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू इन क्रैंच इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने 50 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं 51 के क्वेश्चन कराऊंगा। 51 से लेकर कहाँ तक है, 60 तक है, तो वहाँ की क्वेश्चन कराऊंगा। टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ क्या समझाने के लिए? क्या करूँ यार, समझाना पड़ता है ना। तो बिना टाइम पास के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 51 से। इससे पहले वाले पार्ट में 50 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। कहाँ से 36 से लेकर 50 तक के करा, 36 या 46 याद नहीं इतना, पर कराए थे, है ना। वेट। हाँ, तो 51 का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, 1 × 1/2, ठीक है, इंटू 1/8 डिवाइड बाय 1/60 इक्वल्स टू 2 × x। तो x की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, आप कर सकते हो ये, है ना, विश्वास है मेरे को। करो, अब चेहरा मत दो इधर, ठीक है। तो स्टार्ट करो, कर लिया होगा स्टार्ट। तो सबसे पहले अभी तक तो पोस्ट कर ही दिया होगा आपने, स्टार्ट भी करने लगे होंगे, है ना, और कर भी दिया होगा शायद बहुत से ने, तो ठीक है। अब करते हैं। देखो, इसमें मल्टीप्लिकेशन सारे एक साथ आ रहे, तो हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे सॉल्व करते हुए। ये कितना हो जाएगा, ये तो 1/16 डिवाइड बाय 1/16 इक्वल्स टू 2 × x। 1/16 डिवाइड बाय 1/16 1 ही होगा। 2 × x, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दूंगा। x की वैल्यू कितनी है, 1/2। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट 1/2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला भी कुछ एक्सप्रेशन ही दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। क्या दे रखा है, 52। 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1/2, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। नीचे सॉल्व करते हैं ना, नीचे जो सबसे नीचे वैल्यू आएगी उसको ऊपर भेज देना, और फिर वापस एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। कर दिया पोस्ट, कर लिया सॉल्व, ठीक है। 1 + 1 डिवाइड बाय, एलसीएम लोगे इधर भी, तो 2 + 1 डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 3, वापस एलसीएम लूँगा तो 3 + 2 डिवाइड बाय 3, ये बनेगा 5 डिवाइड बाय 3। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। अरे ये वाला सवाल भी करा चुका हूँ मैं पहले, ये रिपीट हो रहे यार सवाल। इस क्वेश्चन पेपर में कम से कम 3 या 4 सवाल रिपीट हो चुके हैं। ये कल ही कराया था मैंने। क्या दे रखा है, द गिवन टेबल शो द पोस्टेज रेट एट पोस्ट ऑफिस, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट लोकल मेल के लिए है, फर्स्ट 80 ग्राम के पैसे लगेंगे 50। एवरी एडिशनल 50 ग्राम ऑफ पार्ट देयर ऑफ 10 पैसे। फॉरेन मेल 90 पैसे, और एडिशनल के लिए 20 लगेंगे। ये करा चुका हूँ यार मैं, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे इसमें नए आए होंगे, है ना, यहीं से स्टार्ट किया होगा, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया, पर चलो करा देता हूँ मैं। तो हाउ मच अमाउंट इज नीडेड टू सेंड ए लोकल मेल ऑफ मास 470 ग्राम मास को सेंड करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो फर्स्ट 80, इसमें से 80 माइनस कर देता हूँ, कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 390 ग्राम। फर्स्ट 80 का कितना चार्ज लगेगा, 50 पैसे। और इसको मैं कर लेता हूँ 5 इंटू, सॉरी 7 × 50 कितना हुआ है, 350 + 40, ऐसा कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ बिल्कुल। तो इसका 50, हर 50 एडिशनल के कितने लगेंगे, 10 पैसे। तो ये 50 कितनी बार ऐड हुआ, 7 बार 50 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, फिर ऊपर से 40 और अलग से ऐड हो रहा है, उसका भी 10 ही लगेगा। तो 7 बार तो 10 अलग से एडिशनल होगा, एक बार ये भी एडिशनल, तो कितना हो जाएगा, 50 + 70 + 10 कितना हो जाएगा, 60 + 70 130 पैसे लगेंगे, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। अगले पेज पर चलें, ये तो दिखा ही नहीं होगा, देख लो इसको। किसी ने ना किया है जैसा इश्क तेरा मेरा,
मैं दौड़ता आता हूँ कोई नाम ले जो तेरा। 54 द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट, आप ही को भेजता हूँ घर, ठीक है यार। एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कर करके थक गया हूँ कसम से, बहुत सारे कर दिए यार ऐसे। रहने दो ना नशे में तुम फेरो ना नजर, हाँ क्या है वही, मतलब द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द एरिया, पिक्टोग्राफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ब्लॉक बना रखे स्क्वायर के, ये एक ब्लॉक 2000 स्क्वायर किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक के भी 4 पार्ट बनेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर है ना, तो छोटे ब्लॉक का कितना हो जाएगा 4 इंटू, तब जाके पूरा एरिया स्क्वायर बनाएगा, है ना, कितना है 2000, पूरे स्क्वायर का कितना है 2000 किलोमीटर स्क्वायर। और छोटे छोटे 4 ब्लॉक, स्क्वायर 4 ब्लॉक में डिवाइड हो जाता ना, वो मिलकर पूरा स्क्वायर बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, छोटे छोटे एक ब्लॉक का कितना हो जाएगा 500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलो एरिया ऑफ इंदौर डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू, इंदौर का निकालना है, 1 2 3 4 5, 5 तो पूरे स्क्वायर है, 5 तो पूरे बड़े स्क्वायर है, 5 इंटू बड़ा स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस एक स्मॉल है 1 स्मॉल, तो 5 पूरे का कितना है 2000 और स्मॉल का कितना है 500, कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 500, कितना हो जाएगा 10500 स्क्वायर किलोमीटर, 10,500, हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। हाँ ये कुछ अच्छा है, नहीं ये भी करा के लिया यार। 55 5 आइडेंटिकल रेक्टेंगल, ये भी पहले कह रहा है यार, मन नहीं कर रहा है एक तो कराने का, डबल बार जो क्वेश्चन होता मन नहीं कर रहा। 5 आइडेंटिकल रेक्टेंगल मतलब उनकी लेंथ और ब्रेथ इन पांचों रेक्टेंगल की इक्वल है, विथ लेंथ ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ जो है लेंथ की ट्वाइस है, ब्रेथ जो है लेंथ की ट्वाइस है, ऑफ एरिया 15 सेंटीमीटर आर अरेंज इनटू फॉलोइंग फिगर, मतलब जो ये केवल एक रेक्टेंगल का है या पूरे का है 5, शायद एक रेक्टेंगल का है। एक रेक्टेंगल का एरिया में दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमें इस फिगर की वो निकालनी है, क्या कहते हैं पैरामीटर निकालना है इस फिगर का, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना दे रखा है हमें 50, ब्रेथ कितनी है ट्वाइस ऑफ लेंथ, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, अरे सॉरी गलत पढ़ दिया, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये 2b इंटू बी इक्वल्स टू 50, 2 का इधर बेच डिवाइड कर दूँ तो कितना b स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर 25, b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, ठीक है, अंडर रूट 25 का अंडर रूट स्क्वायर कितना होता है 5, ठीक है, ब्रेथ निकल के ही 5, लेंथ कितनी हो जाएगी 10, 2 इंटू बी है, लेंथ हमारी 10 हो गई है, ठीक है। अब देखो लेंथ 10 है ब्रेथ 5 है, यानी ये जो बड़ा हिस्सा है ये हमारी लेंथ 10 है, ये छोटा हिस्सा ये हमारी ब्रेथ 5 है, तो ये देखो ये भी एक इसका रेक्टेंगल ही इसको उल्टा करके इसे लगाया, तो ये कितना है 5, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, अब उसको उल्टा कर दिया है तो ये तो ब्रेथ होगी ना, ये भी कितना है 10, ये 5, ये भी 5, 10, 5, ये 10, ये 5, कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15 25, 25 10 35, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60,
60 और 10 कितना हो जाएगा 70, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट 70 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, 56 वाला। A newspaper charges 200 per 50 square m for advertising. A company wants to order a advertisement of dimension 3 by 30 meter by 30 meter 50 centimeter. The total cost of advertisement will be, मतलब एक न्यूज़पेपर कंपनी है जो 15 स्क्वायर मीटर का जो न्यूज़पेपर बनाने के लिए 200 रुपीज़ चार्ज करती है। तो एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक डायमेंशन बनाना चाहती है जिसकी लेंथ तो 30 मीटर और 30 मीटर 50 सेंटीमीटर होगा, यानी कितना होगा लेंथ, उसकी लेंथ मान लेते हैं 30 मीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 30.5 सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर में 30 मीटर में है। टोटल कॉस्ट विल बी, इन दोनों का एरिया निकाल देते हैं अपन, लेंथ इंटू ब्री कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 0.5, ये होगा अपना 5150, ये इतना होगा हमारा। ठीक है, अब न्यूज़पेपर 50 स्क्वायर मीटर का 200 चार्ज करती है, तो ये 50 का कितना मल्टीपल है चेक करते हैं, 50 से डिवाइड कर देते हैं, 50 101 होगा 115 105 115, मतलब 50 101, ये 101 बार मल्टीपल है 15 का। ठीक है, तो एक 15 का कितना ले रही है 200, यानी 101 15 का कितना लेगी 101 इंटू 200, ये एरिया हो गया, ये प्राइस है। ठीक है, 15 कितनी बार आ रहा है 101 बार, एक बार 15 का कितना चार्ज करिए 200, तो 101 बार 15 आएगा तो उसका चार्ज कितना करेगी 200 इंटू 101, कितना हो जाएगा ये 20200, 20,200। अरे हाँ, ये तो है ही नहीं, क्या बात कर दी, कहाँ मिस्टेक करी अपन ने, 215 का लेती है, ठीक है 101 सही तो किया है ना अपन ने, नहीं 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 सही नहीं किया है, हाँ यहाँ मिस्टेक करी है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 519 आएगा मीटर स्क्वायर, तो ये 15 का कितनी बार मल्टीपल होगा, ये होगा हमारा 61, तो 61 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्राइस कितना होगा, इसकी प्राइस कितनी है 15 मीटर स्क्वायर की 200, तो प्राइस कितनी हो जाएगी 61 बार 15 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो 200 कितना हो जाएगा ये 12200, 12,200, ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। ठीक है, 57 वाला इंटरेस्टिंग है, ये देख लो, तो इसको मिटा देता हूँ, ये तो गलत था। ठीक है, देख लिया इसको, अब कर रहा हूँ। तो 57 वाला वो हमें कह रहा है -42 + 41 -42 + 41, ऐसा करते करते वापस इसके बाद -42 + 1, फिर -42 + 1, फिर -42 + 1, कितने टर्म आ रहे हैं लास्ट में, जो 41 -42, 101 टर्म है टोटल, कितने है 101 टर्म, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ये कितना था 41, ये 100 टर्म है 100th टर्म, और ये 101 टर्म, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म -42 है, सेकंड टर्म 41 है, अगला टर्म -42 फिर 41 है, फिर -42 फिर 41,
यानी देखा जाए तो रिपीटिंग है, -42 41 रिपीटिंग हो रहा है। और फर्स्ट टू टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म का वैल्यू -1 होगा, 42 -42 +1 -1, यानी टू टर्म्स की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। 100 टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब टू टर्म की वैल्यू -1 आ रही है, तो 100 टर्म की कितनी है, -1 कितनी बार, 50 बार। क्यों, क्योंकि टू टर्म मिलकर एक बार -1 बन रहा है, तो 100 टर्म्स मिलकर कितने 50 बार -1 बनाएंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, ये यहाँ पे -1 फिर -1 ऐसे ऐसे जाएगा, 15 टर्म तक आएगा। कितने टर्म तक, 50 टर्म। लेकिन ये जो 100 टर्म मिलके बनाया है, ये 100 टर्म मिलके 50 -1 बनाया है ना। लेकिन हमारा -42 तो ऐसा ही रह गया ना, 101 वाला, तो इसको हम लास्ट में -42 लिख देते हैं। अब -1 50 बार माइनस होता ही आ रहा है, -1 तो कितना हो गया, -50 तो होगा। 1 को मैं 50 बार प्लस करूंगा कितना आएगा, 50 आएगा। -1 को मैं 50 बार -1 करता हूँ तो -50 और -42 कितना हो जाएगा, है माइनस का 92। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, what should be subtracted from -302, अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ 58 वाला, to get smallest composite number। composite number क्या होता है, composite number उसको कहते हैं जो एक तो 0 से बड़ा हो और उसके 2 फैक्टर हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो, सॉरी 3 फैक्टर वालों को, हाँ 3 फैक्टर वालों को composite फंक्शन बोलते हैं। यानी एक तो 1 तो होगा ही होगा, बाकी उसके अलावा 2 और फैक्टर होने चाहिए। क्या कंडीशन बताई, 0 से बड़ा और 3 फैक्टर होना चाहिए, जिनमें से एक 1 होगा, है ना। 1 को छोड़ के दिखाया तो 2 फैक्टर उसके होने चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा हो रहा है, 1, 1 का फैक्टर 1 ही होता है, ये तो नहीं है, 3 फैक्टर होने चाहिए। 2 का फैक्टर कितने हो रहे हैं, 1 इंटू 2, 2 फैक्टर ही हो रहे, 3 नहीं हो रहे तो ये कॉम्पोजिट नहीं है। 3 1 इंटू 3, 2 फैक्टर ही बन रहे हैं तो ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है। 4 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4 के 3 फैक्टर बन रहे हैं, है ना, बन रहे 3 फैक्टर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हो गया है, 4 हो गया है। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि 5.302 में कितना माइनस करूं कि 4 आ जाए। मान लेते x माइनस करता हूं, x माइनस करने पर 4 आ गया है, इसको इधर भेज देता हूं, 5.302, 4 इधर आएगा माइनस का बन के, x उधर जाएगा प्लस का बन के, तो कितना हो जाएगा 1.302। तो 5.302 में 1.302 माइनस करूंगा तो मेरा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट फंक्शन जो कि 4 है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे, अगला क्या है, बस खत्म हो गया क्या, 58 तक ही थे, ठीक है। तो 6th क्लास की टैलेंट एक्स की जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की प्रिपरेशन हमारी चल रही थी वो यहीं खत्म होती है। इसके बाद 7th क्लास की है। तो 6th क्लास के जितने ही बच्चे उन्होंने मुझे देखा, आप सबका थैंक यू ना, अच्छे से पढ़ो आप लोग, जितनी मेहनत कर सकते हो, है ना। और देखा जाए तो आपके पास अभी टाइम भी है बहुत, तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना, आराम से दिन के 2 घंटे बहुत है, 2-3 घंटे हर दिन के कंटिन्यूसली 2 घंटे, मैं तो कह रहा हूँ 2 घंटे ही बहुत है। घर पे स्कूल का अलग से, स्कूल में तो जितना कर रहे हो, घर पे 2 घंटे और अलग से कर लोगे ना, काफ़ी है, डेली के पर डेली के, तो 2 घंटे काफ़ी है। बाकी खेलो कूदो मौज करो आराम से, कोई ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं देना, ठीक है। बाहर की एक्टिविटीज़ भी करो, इससे क्या होगा आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, है ना। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जो बच्चे अभी 6th क्लास में टैलेंट एक्स का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तैयारी करो, 2-3 घंटे काफ़ी है दिन के, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।